जब इसके साथ एक्ट कर रहे थे तो लग रहा था यार कि 2-3 साल से नहीं नहाई है, इतना शरीर बदबू कर रहा था। कम से कम नहाया करो यार। तुम बोल रहे हो कि हवस के नजर से देख रहे थे, इतना सारा लड़की, इतने सारी मॉडल इतना दिन से हमारे साथ काम किए, वो तो कभी आरोप नहीं लगा यार। ऑफ कैमरा में सनी लियोन बारू तू, और कैमरा के सामने में ऐश्वर्या राय बने के कहते तो तारा के दिक्कत होता है। प्रवचन जब अगर टच करके गाना नहीं बनाना था तो हनुमान चालीसा में का काम कर लेते हैं, रामायण भजन कीर्तन कर लेते यार। क्या जरूरी था भोजपुरी एल्बम करने का? अरे आप पत्रकार है, अगर कोई बोल देगा कि नरेंद्र मोदी चाहे लालू यादव जी चाहे नीतीश कुमार जी हमारा साथ रेप कैले बारन, तू चला देव। नाली के शुगर को, जो शुगर नाली में रहता है उसको स्वर्ग में लाके बैठा दीजिएगा ना, फिर भी उस स्वर्ग को भी नाली समझेगा। अगर तुम इतनी ही सही रहती, इतना ही गलत गाना रहता, तो उस गाने को तुम अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे नहीं चढ़ाती है। स्क्रीनशॉट सपना चौधरी बोल रही है, वो उनकर बराबरी करो। वो एल्बम नहीं के कहले का जानकारी होते नहीं के, 2-4 गो बात बोल के अपने आप के समझो तो हई रे टच करिए हमार पति देव, तू वर्जिन मारू अभी तक। टेस्ट करा ला, पता चल जाई कि कितना पति बनैले हो अभी तक। एक बार जांच करा ला यार मेडिकल। एको प्रूफ नहीं खे कि हमनी के का कोई नहीं है, का तोरा के परेशान कर लिया जितना आरोप लगावत तारू, लेकिन हमरा लगे बा ठीक बा। तारा के जो पैसा फाइन प्रोड्यूसर के तरफ से दिया, निर्माता के तरफ से, वो स्क्रीनशॉट बा जो झूठ बोलत तारू कि पैसा ना मिलला। आ कोरियोग्राफर का सिखावत रहे, का करत रही, का न करत रही, पूरा कैमरा में आवाज बा। करवाया जा रहा था किसी के साथ, तो जबरदस्ती एल्बम में आज तक नहीं होता है, कोई लड़की नहीं बोली। अगर जबरदस्ती करवाया जा रहा था तो बगल में थाना रहे ना, काहे ना थाना के बुला ले रहलू, काहे ना थाना के कॉल कर दे रहलू कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबरदस्ती कराया जा रहा है, हमको ये सीन नहीं करना है। 4 दिन की चांदनी हो बेटा, फिर अंधेरी रात हो तुम, ठीक है। अमिताभ बच्चन से लेके जितना भी कलाकार है, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित वगैरह वगैरह, सब लोग वो सीन करते हैं जैसा सीन मांगता है? तारा से सनी लियोन वाला सीन तना ना करावल जात रहे हैं जो अश्लील हो गई। जय श्री कृष्ण। आप सबके भाई बीरू किशन वंशी, जिला वैशाली से। और आज कुछ खास विषय पे जवन चलत है, जेना चले के चाहिए ऊपर बात करे खातिर आए हैं। वो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए और लाइव को थोड़ा शेयर कर दीजिए भाई खातिर। कैसे कि बहुत कम लाइव आइला हम, बहुत कम लाइव आते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और जब तक कुछ होता नहीं है और लाइव आना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अपना काम में बिजी रहते हैं और काम से मतलब बा, लाइव आइला से का जरूरत बा। मोनू भैया जुड़ गए हैं, सत्या भाई जुड़ गए हैं, थैंक यू। एक बार आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जरूरी रहे लाइव आके जवाब देला, का है कि चुप रहला के कोनो जरूरत नहीं थे। और सब लोग देखबे किए थे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से कि 4-5 दिन पहले वैशाली में शूट करत रहनी, कुछ गाना रहे, 4-5 गाना, जिनमें हमारे मुस्कान जी भी थी, सलोनी थी, अच्छी मॉडल थी जो जिनका अच्छा फेस वैल्यू है और मार्केट में काम कर रहे हैं तकरीबन। और उनके साथ इससे पहले भी कर चुके हैं हम लोग काम। वहीं पे एक मित्र है हमारे जो यहाँ पे आते थे कभी इंटरव्यू वगैरह करने के लिए किसी न किसी माध्यम से। कुछ हुआ है क्या? हाँ मोनू भाई, है कुछ। वो होता है ना, वो कहावत सुने हैं ना कि नाली के शुगर को, जो शुगर नाली में रहता है उसको स्वर्ग में लाके बैठा दीजिएगा ना, फिर भी उस स्वर्ग को भी नाली समझेगा। तो हम लोग को लगा कि बाहर की भोजपुरी से हट के किस न्यू फेस को लाते हैं। तो बातचीत चल रहा था। एक है सिवान की, एक बंगाल की ही लड़की है लेकिन सिवान में ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, गुड़िया हलचल नाम है। दबंग लग रहे हैं जी, थैंक यू सो मच।
का हाल बा? बहुत बढ़िया भाई। तो उनकरा के बुलावल गए रहे शूट करे खातिर। 2 दिन के हम लोग का गाना का शूट था वहां पे। पहला दिन गाना मुस्कान जी के साथ था, सारा गाना हम लोग का निकल गया, लेट नाइट तक निकला है। और इनको पेमेंट कर दिया गया था आने के लिए भी। ये आते हैं 10-11 बजे के समथिंग में, ये आती है नाइट में स्टे करने के लिए। एक्चुअली हम सुबह से शाम तक पूरा शूटिंग था, तो हम थके हुए थे, तो गाड़ी में किसी चीज को लेकर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये आते हैं और सोने के लिए एक हॉल था और एक रूम था, उसमें मुस्कान ये सब सोई हुई रहती है, तो उसमें सोने के लिए इसको बोला जाता है। तो वहां पे अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि इसको सोना रहता है किसके साथ? जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा के जो दलाल होते हैं, जो किसी को बुलाते हैं। असलम शेख नाम था उस व्यक्ति का। अब उसके हस्बैंड थे, क्या थे, नहीं थे, ऐसे तो इंटरव्यू में बोल रही है, आरोप लगा रही है कि मुझे कोई टच करेगा तो वो मेरा सिर्फ पति ही करेगा। ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हो, ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले एक तो बंगाल से आके बिहार में काम कर रही हो, बिहार के लोग काम दे रहे हैं तुमको, ऊपर से भोजपुरी के, जिस भोजपुरी में काम कर रहे हो, जिस समाज के रोटी खा रही हो, उसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। कभी माही मनीषा हो गई, कभी कोई हो गई, कभी कोई हो गई, उस पर आरोप लगा के, आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने आप को सोचती है कि स्टार बन गए। टैलेंट का दुनिया है आजकल, लोग टैलेंट को पूछते हैं, बोलने वाले को नहीं, झूठ बोलने वाले को नहीं। अब एक इंटरव्यू देख रहे हैं, वो पत्रकार महोदय कैसे हैं, भोजपुरी छकोड़ा करके एक चैनल है, उस पे इसका इंटरव्यू देख रहे हैं। अब इतना झूठ पे झूठ बोले जा रही है, इतना झूठ पे झूठ बोले जा रही है, और वो पत्रकार एक भी प्रूफ नहीं मांग रहा है। अरे आप पत्रकार है, अगर कोई बोल देगा कि नरेंद्र मोदी चाहे लालू यादव जी चाहे नीतीश कुमार जी हमारा साथ रेप कैले बारन, तू चला देव। मेरे साथ अगर वो लोग बलात्कार किए है नरेंद्र मोदी, तो वो न्यूज चला देव। जाने के चाहे ना कि ओकरा पीछे का राज हो, का सच्चाई आना है, जानला के बाद चलेगा ना। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले अपने आप को पत्रकार समझते हैं, ना इन लोग के पास सूचना मंत्रालय का ऑथराइज होता है, ना मास्कॉम का डिग्री होता है। एक माइक उठाते हैं और किसी के भी व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा, अरे इतना समाज में, बिहार में इतना स्थिति है, परिस्थिति है, रोजगार है, बेरोजगारी है, ओ पर जाके कवरेजिंग करा ना, का ऑर्केस्ट्रा वाली के लगे जाके मतलब कुछ भी गलत चलावे के, भोजपुरी के बदनाम करे के फेरा में लगल बारा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रिंस भाई। बस है एक गुड़िया हलचल करके एक मॉडल है जिनको हम लोग काम के लिए बुलाई थे। अब इतना, अब भोजपुरी में हेमा मालिनी, भोजपुरी हो गए चाहे हिंदी हो गए, हेमा मालिनी से लेके ऐश्वर्या राय तक, जितना भी मतलब आज तक जितना भी एक्टिंग की है, जितना भी सब कुछ किए हैं, ऐसा ही कर लिया है का, बिना टच किए हुए। अब गाना का बोल है उस हिसाब से, गाना का लाइन है उस हिसाब से, जो गाना खोज रहा है वो तो देना ही पड़ेगा ना। अब उसके चक्कर में और गाना तो हम बर्बाद नहीं करेंगे। पहला गाना में वो बोल रही है कि एक नॉर्मल सा सीन होता है, गोदी में उठाना रहता है और राउंड करके एक बोरा बिछाया होता है, उस पर रख के सिर्फ एक्ट करना होता है। उसके लिए नाम कर देती है, हम कोरियोग्राफर को बोलते हैं कि भैया बंद कर दीजिए, दूसरे मॉडल को बुला लिया जाएगा, इसे नहीं हो रहा है तो नहीं करवाते हैं। अब 2 गाना जो करवाना था, मेन गाना था, वो गाना नहीं करवाया, इसको बुरा लग गया। इसको बुरा लग गया तो बड़ा और छोटा कलाकार का अंतर बताने लगे। हम कुछ नहीं बोले, ऐसे भी हमको बोलना अच्छा लगता नहीं है। तो हमारे जो डीओपी थे पप्पू भाई, वो डायरेक्ट एक शब्द बोल दिए कि आपको छोटा कलाकार के साथ काम करने में आपको शर्मिंदा आ रहा है। कोई डायरेक्ट शुरू से ही जन्म लेते ही खेसारी लाल, पवन सिंह, जितने भी सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन, सब जन्म लेते ही डायरेक्ट बड़ा स्टार बन गए थे का? वो भी तो शुरू किए थे ना। आपको यहाँ शर्म लग रहा है तो आप आते ही नहीं, बड़ा स्टार रहते तक उनके साथ सो जाते। उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर देती है घुमा के। अरे यार, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हो, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है लोगों को पता है। सिर्फ ऑर्केस्ट्रा में तो जाती नहीं हो, बैचलर पार्टी में भी जाती हो। बैचलर पार्टी में क्या होता है लोग नहीं जानते हैं। मीडिया के सामने में आके अपने आप को अच्छा साबित करने का क्या मतलब हो जाता है? स्टेज पे भी तो हॉट ड्रेस पहन के विज करती ही हो। जब इतना ही गाना खराब था तो अपने इंस्टाग्राम पे क्या जरूरी था वो शूटिंग का वीडियो डालने का? वो सॉन्ग का नहीं डालना चाहिए ना तुमको।
एक तो लग रहा था, खैर ऑर्केस्ट्रा की सभी लड़कियां ऐसे नहीं होती है, हम लोग काम किए हैं इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किए, लेकिन जब इसके साथ एक्ट कर रहे थे तो लग रहा था यार कि 2-3 साल से नहीं नहाई है, इतना शरीर बदबू कर रहा था। कम से कम नहाया करो यार। तुम बोल रहे हो कि हवस के नजर से देख रहे थे, इतना सारा लड़की, इतने सारी मॉडल इतना दिन से हमारे साथ काम किए, वो तो कभी आरोप नहीं लगाई है? तुम तो कुछ नहीं हो। भोजपुरी के जितने भी बड़े बड़े मॉडल है सबके साथ मैंने काम किया है, आज तक वो लोग तो कोई आरोप नहीं लगाए हैं, कोई गलत नहीं बोले हैं। हाँ, तुमको पहले ही नजर में एक ही गाना में, मतलब दूसरा का गाना में काम नहीं मिला तो तुम वही बोले लगलू। केहू पे आरोप लगैला से पहले तू बिहार में खा तारू, बिहार के कमाई से जिया तारू, अक्का वारू का नहीं के क्यों नहीं के जानत। रात में ये लड़की पर्सनली सोने के लिए मुस्कान सोई हुई थी, सब लोग उसके साथ सोने में इसको शर्म लग रहा था। पर्सनल जो इसको लेके आए थे, जिसको ये मालिक बोल रहे, उसके साथ सोने के लिए एक रूम दिलवाने के लिए प्रोटेक्शन से बहस करना शुरू कर देती। हम रात में बोले थे कि गेट खोलवा दो, निकल दो, उस चीज को बोल रही है कि गेट नहीं खोलवाए हैं। बाबू तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास शूटिंग चल रहा था ना उस समय, पूरा कैमरा ऑन था, ठीक है। अब कोरियोग्राफर क्या बता रहा था नहीं बता रहा था ना, पूरा साउंड उसमें कैप्चर है, जो तुम झूठ बोल रही हो। 4 दिन के पब्लिसिटी पाके का पा जाएगी तू, बहुत बड़ा स्टार बन जाएगी। सपना चौधरी बोल रही है, वो उनकर बराबरी करो। वो एल्बम नहीं के कहले का जानकारी होते नहीं के 2-4 को बात बोल के अपने आप के समझो तो वो ही रे बाप। एक तो इंटरव्यू में इतना कट लगा है, कट पे कट, ऐसे इंटरव्यू होला। अब उन लोग के पास कंटेंट के कमी है, तारा लगे पहुंच जाता रहे तो कुछ बोल देबू यार। ऐसे ना करे के, बिहार में यही के कमाई खा के यही के लोग, दिल पे एक बार हाथ रख के सोचो कि तुम्हारे साथ वहां पे क्या हुआ था, तुम क्या किए हो। अब हमारे जो गाने मांग रहे हैं, एक तो मेरे कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, सबको पता है कि मैंने अश्लील आज तक नहीं गाया हूं, और कोई भी अश्लील शब्द होता ही नहीं है। और वो गाना का मेटरली हमारे राइटर साहब बोले कि जो भैया भोजपुरी में चाहे ऐसे भी बहुत सारा लड़की होगा कि क्यों ना क्यों के हर 2 महीना 3 महीना 5 महीना पे क्यों ना क्यों के वीडियो वायरल हो जाता। तो भाई वीडियो काहे वायरल होता, केकरा संगे होता, बॉयफ्रेंड के वजह से होता। ए पर कोनो गाना बनावल जाओ, ठीक बा लिख। तो वो में बोला कि लड़का पूरा फुसलावे के कोशिश कर दी लड़की को कि हमके वीडियो बनावे दा, चुम्मा लेते समय किस करते हुए वीडियो बना देते। लड़की लास्ट तक मना कर दी है कि नहीं बनाना है, अपन इज्जत को। यही तो गाना में दिखाया गया है, तो ये अश्लील गाना हो गई। अरे यार, जब बैचलर पार्टी में जाके डांस करता रू कपड़ा खोल के, दारू पी के बियर पी के, वो अश्लील ना होई। वही दिन तू अपन मालिक के साथ एक रूम में 2 लड़की के साथ सुतल रहो तो वो अश्लील ना भइल। लड़की हो यार, लड़की का मर्यादा रखो। भोजपुरी में हर मॉडल है, बहुत सारी लड़की है। तुम्हारे जाने के बाद लड़की आई कि नहीं, 2 लड़की काम की ना उसी गाने में, तुमसे अच्छा परफॉर्मेंस की ना उस, और भी तो लड़की थी, वो लोग तो आरोप नहीं लगाई कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। हवस के नजर से इतना दिन से काम करो थे, केहू के हवस नहीं के दिखल, तोड़े के हवस देखला। कहावत में एगो अमनी के पुराना, अपना दिल से जाने पराया दिल के हाल, जिस जैसन बा सामने वाला के वैसा ही समझेला। अपने तक करेक्टर के ठीक है नहीं किया, दूसरा के करेक्टर सर्टिफिकेट बांटत चलत रहो। घबरा मत, सच्चाई आ जाए सामने, एक नोटिस आई तो पता चल जाए कि केहू के इज्जत के साथ खेलना के क्या मतलब होला। ठीक बा। नहीं यार, ये लोग बिहार को, भोजपुरी को ये लोग समझते हैं ना कि कुछ भी। अब तारा से बिकनी पहना के नाचावल जात रहे का, बिकनी पहन ले रहलू जो अश्लील हो गई, बिकनी तो ना पहनावल गई रहे तारा के। इनकर ग्रुप के लड़की एगो मैसेज कमेंट कर दिया कि बहुत जित, देखिए
अब जो इंटरव्यू दिले बारे तू वही इंटरव्यू में जाके देखा ना कि तार कमेंट का बा यार, कितना लोग कमेंट कैले हो तारा के। अरे गाना मतलब जितने भी हो गए, हेमा मालिनी से लेके ऐश्वर्या राय, जितने भी हो गए, सभी लोगों ने सीन किया है यार। आर्टिस्ट का मतलब क्या है? डांसर बनना आसान है, लेकिन कलाकार बनने के लिए ना हलवा निकल जाएगा बाबू। किसी पे आरोप लगाने से नहीं होता है, दम है तो बन के दिखाओ। माइक के कैमरा के सामने में अपने आप को अच्छा नहीं बना जाता है, कैमरा के पीछे तुम क्या हो सारा समाज जानता है, सारा लोग जानता है। अगर इतनी अच्छी होती तो ऑर्केस्ट्रा में आके तुम डांस नहीं करती, ठीक है? किसी पे भी आरोप लगा देते हो, इतनी अच्छी हो तो इंडस्ट्री क्या पूरे हर चीज तुम छोड़ दो। बहुत सारे काम है, बहुत सारे तरीके से तुम पैसा कमा के रह सकती हो यार। खर्च करिए हमार पति देव, तू वर्जिन मारू अभी तक, टेस्ट करा ला, पता चल जाई कि कितना पति बनैले हो अभी तक। एक बार जांच करा ला यार, मेडिकल लग जाई कि कितना पति बना चुकल होगा, कितना के बनैबो। पति देव टच करी है। जे भी आज यार उठते हैं वो भाषण देने शुरू कर देते हैं, प्रवचन। जब अगर टच करके गाना नहीं बनाना था तो हनुमान चालीसा में का काम कर लेते हैं, रामायण भजन कीर्तन कर लेते हैं यार। क्या जरूरी था भोजपुरी एल्बम करने का? भजन कीर्तन कर लेवे के रहे तारा के यार, कहा जरूरत रहे भोजपुरी एल्बम में काम करे का? तारा लगे एको प्रूफ नहीं खे कि हमनी के का कोई नहीं है, का तोरा के परेशान कर लिया जितना आरोप लगाव तारू, लेकिन हमरा लगे बा, ठीक बा। तारा के जो पैसा फाइन प्रोड्यूसर के तरफ से दिया, निर्माता के तरफ से, वो स्क्रीन शॉट बा जो झूठ बोला तारू कि पैसा ना मिला, ठीक है ना? कोरियोग्राफर का सिखावत रहे, का करत रही, का न करत रही, पूरा कैमरा में आवाज बा, पूरा रॉ भी बचले बा। रात के बाद जो करत रहू रूम खातिर फोन पे वो समय बात करत रही, जब तार मालिक, जरा के मालिक कहत रहुआ, जरा संग सुतल रहलू, वो हमरा लगे आयल रहे फोन पे, वही समय बात करे, हमारा में रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रहे। वही घड़ी हम उनकरा के कहनी कि गेट खोलवा देता नहीं तू चल जा, ठीक है ना? वही घड़ी कहनी है। काहे ना चल गए रहू तू? यार जब तारा के अगर टच करके काम नहीं के करे के एल्बम में, डांस थोड़े ना करता है, कंपटीशन होता तो हनुमान चालीसा कर लेता यार, तू भजन कीर्तन कर लेता, वो में काम कर लेता। काहे ऑर्केस्ट्रा में नाचता तारू? नानू नाचे के रहे। जा पहले भोजपुरी के जितना भी बार जवन तू सपना चौधरी के नाम लेता रू, सपना चौधरी के देख लो कि कितना एल्बम कैले बारे, का नाम बा, कहां से कहां तक पहुंचने हो। एगो तू ही ना हो नाचे वाला। पहले डेली नहाइल करो, तब तहरा के लोग हवस के नजर से देखिए। मेकअप पोतला से, पेट दिखाइला से स्टेज पर केहू फिदा ना हुई, शरीर से इतना बदबू आवत रहे यार। तो कैसे कैसे हम सीन कहनी है पूरा, ना जाने कितना दिन से नहिले रहो। ऑर्केस्ट्रा के सब लड़की ऐसे ना होली, लेकिन होली। अब तू ही कमेंट देख ला ना यार, कि तहरे लोग कमेंट करिए कि बहुत इज्जत वाली हो तुम। मेरे से मत पूछो, असलम के बारे में धंधा करवाता है। अब जवन असलम के तू कहता रू कि तार मालिक बारे, वही धंधा करावता रे। तोहरे ग्रुप के लड़की बोलती है यार, है? और जो पत्रकार महोदय, जो झकोरा भोजपुरी, आपका बानी को सलाम, आपको पत्रकारिता को सलाम। लेकिन केहू उठ के कह दिए कि नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार अगैरह वगैरह कोई हमारा संगे बलात्कार कैले हो, तो तू उनकरों के चला दिया बिना कुछ जान ले समझ ले। पत्रकार के मतलब होता है सच्चाई को दिखाना, सच के तह तक जाना,
कुछ चला देबा। और पत्रकार हो नहीं भाई तुम, एज हो गया है आपका, हम आपको सम्मान करते हैं, आप दोनों पक्ष का बात रखिए, जानिए। और जब वो व्यक्ति बोल रही थी, एक तो आप इतना कट लगाए हैं उस इंटरव्यू में, कट टू कट इंटरव्यू किए हैं, रुक रुक के इंटरव्यू किए हैं, इतना कट है, लोग समझ रहा है? आप बोलिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है बदतमीजी, तो एक भी प्रूफ दिखाइए ना जी। अगर इतना ही दिक्कत है, अगर आपके साथ जबरदस्ती वो सीन करवाया जा रहा था, किसी के साथ तो जबरदस्ती एल्बम में आज तक नहीं होता है, कोई लड़की नहीं बोली, अगर जबरदस्ती करवाया जा रहा था तो बगल में थाना रहे ना, काहे ना थाना के बुला ले रहा, काहे ना थाना के कॉल कर दे रहा कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबरदस्ती कराया जा रहा है, हमको ये सीन नहीं करना है। 2 मिनट लगत रहे कॉल करे के। अब यहाँ से गईला के बाद तू बतिया तारू की बात, बड़ी सती सावित्री हो यार। वो तो पहले दिन पता चल जाए, जरा के मालिक समझत रहो, ओकरे संगे जाके सुतल रहो, तो ओहे घड़ी पता चल गए रहे, ठीक ना, कि का रहुआ काना। इनकरा लगता ना कि 4 कोई मीडिया पे इंटरव्यू दिला से ना हमारे बदनामी हो जाए, हम इंडस्ट्री से आउट हो जाए, हम काम ना करो। 4 दिन की चांदनी हो बेटा, फिर अंधेरी रात हो तुम, ठीक है? अगर तुम इतनी ही सही रहती, इतना ही गलत गाना रहता, तो उस गाने को तुम अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे नहीं चढ़ाती है स्क्रीनशॉट, ठीक है, शूटिंग का। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा था तो उसका वीडियो करके चढ़ा सकती थी, दिखा सकती थी, प्रूफ दे सकती थी, ठीक है? किसी पे आरोप लगाने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के देख लो कि तुम क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो। कितना झूठ बोलोगी, आज ना कल तो पता चल ही जाएगा यार लोगों को। अब जी गाना खोजो, अब गाना में लड़की के लाइन ही हो कि जो मेरे जो बॉयफ्रेंड है, जो मेरे जो यार है, हम गा के नहीं सुना सके, अभी रिलीज ना बोला। एक तो गाना ही चढ़ा दे लिया, हम चढ़ा देनी है ओटीटी पे, उसे कोनो फर्क नहीं के, बाकी गाना के हम बताते हैं। वो गाना लड़की के लाइन हो कि हमारी यार दबंग है, इलाका की हो, ऊ हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो उनकरा संगे लव सीन ना देखावल जाई, असही चल जाई कि मतलब जो मेरे बॉयफ्रेंड है वैसा ही रहते हैं, बगल में खड़ा रहते हैं, हम बगल में खड़ा रहते हैं, सीन क्या कटेगा जी? भगवान विष्णु जी जब लड़की बने थे तो राक्षस का वध करने के लिए वो राक्षस के साथ डांस तक किए थे, रोमांस तक किए थे, वो गलत था। अमिताभ बच्चन से लेकर जितना भी कलाकार है, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित वगैरह, सब लोग वो सीन करते हैं जैसा सीन मांगता है? तारा से सनी लियोन वाला सीन तो ना करावल जात रहे हैं जो अश्लील हो गई है? यारे ऑफ कैमरा में सनी लियोन बारू तू, और कैमरा के सामने में ऐश्वर्या राय बने के कह दे तो तारा के दिक्कत होता है। ढेर जनी बनो सती सावित्री, बैचलर पार्टी में जाके 2-2 हजार 4-4 हजार 5-5 हजार रुपया खातिर खूब रोमांस होता है। अरे वाह, कपड़ा खोलवल तक डांस करो तारू, कपड़ा खोल के एजा एगो सीन रहे, वो भी रियल ना, गोदी में उठा के हई रखे के बाद एक्टिंग करे के बाद वो तारा के खराब लगता है। अरे भाई, तो हम जबरदस्ती ना कहले, कैमरा चालू रहे हो जाए, जबरदस्ती नहीं किए कि मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे मॉडल को बुला लेते हैं। हम तुमसे गाना नहीं कर रहे, तुमको बुरा लगने लगा यार, क्यों भाई? जब तुम जो गाना मांग रहा है वो सीन नहीं दोगे तो क्यों हम तुमको रखे? ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी के बदनाम कैला से अच्छा है कि समझे की कोशिश करी। इनकरा के लागत ना कि मीडिया में बोल के हमारा के नुकसान पहुंचाएंगे। अरे यार, केकरा के नुकसान पहुंची, केकरा के ना पहुंची, केकरा के का होता, गलत फहमी में
जब लोग अपने आप के बहुत काबिल समझे लगे ना, बहुत काबिल समझे लगे ना, वही जगह जाके सबसे बड़ा गलती कर दे। भाई तू गलती करता रू, घबरा मत। वॉट मत घबरा तू, वेट इन वॉच, समय का इंतजार करो बेटा। बाकी जितने भी लोग जुड़े थे सबको दिल से धन्यवाद, लव यू। और बहुत जल्द एक बड़ा गाना आ रहा है अपने जिला वैशाली पे, अपने क्षेत्र पे, और जिकरा वजह से हमनी के हमरा के लोग, अपना क्षेत्र के लोग, अपन लोग सब जानता रहो वही से तो आवता उ प्रकार के भी गाना, और एंजॉय करी, भाई के सपोर्ट करी, जैसे प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं वो सही दई। लास्ट तक ये वादा रहे, हमेशा ये वादा करत हैं कि ना अश्लील गईनी है ना गाई। अच्छा गाना के जितना प्यार मिले के बाद, जितना देवे के बाद नीति। बाकी आपके भाई बिडू किशन बंसी, जिला वैशाली की तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं, आप लोग का ऐसा ही प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहे। लव यू मेरे भाई सभी।